हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल गव्या क्लासेस में। मैं मोनालिशा आज आपके लिए SCERT का जो हमारा कंटिन्यू चल रहा है चैप्टर, उस चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं। आज एक्सरसाइज आपका 7 होगा। आपका हेडिंग है आज का, जितना खाओ उतना पकाओ। इसका मतलब क्या है, जितना खाओ उतना पकाओ? देखे होंगे काफ़ी सारे घर में होता क्या है, खाना बनता है और कुछ बर्बाद हो जाते हैं, मतलब वो क्या हुआ, वेस्ट हो गया। और कितने हैं इंडिया में, बहुत से ऐसे गरीब घर हैं जिनको कि खाना भी एक रात का नसीब ना होता होगा। तो इसलिए ये बनाया गया है चैप्टर कि जितना खाओ उतना पकाओ, मतलब जितना नीड से हमको उतना ही क्या करेंगे, काम को हम करेंगे। देखिए, विनायक अपने हाथ में समाचार पत्र लेकर अपनी माँ के पास दौड़ता आया और बोला, मामा देखो अखबार में क्या छपा है। तो उसकी माँ भी हैरानी से देखने लगी कि क्या है। ठीक है, देखिए क्या है, भोजन खाने से 20 लोग बीमार, कई लोग की हालत चिंताजनक। माँ झट से विनायक के हाथ से अखबार लेकर पढ़ने लगी। पूरी समाचार इस तरह से था। समाचार क्या था भाई कि ऐसा हेडिंग दिया है, शेखपुरा के रूपनी पोखर मोहल्ले में। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है कि ठीक है, रूपनी पोखर मोहल्ला कहाँ है? तो बिहार के शेखपुरा जिला। पता होगा आप सबको शेखपुरा क्या है, हमारा जिला है, एक जिला है, ठीक है, जो कि लखीसराय गया साइड के अप्रॉक्स में पड़ता है। में एक बारात आई हुई थी। बारात के स्वागत में कई लोग भोजन पदार्थ बनाए थे। सभी बाराती ने छक्कर भोजन किया। भोजन करने के आधे घंटे बाद उन्हें उल्टी होने लगी। ठीक है, सभी बाराती खाना खाया, खाना खाने के आधा घंटा के बाद सबको उल्टी हो रहा है। कुछ लोग के पेट मोड़ उठने लगे, उसके पास सरद अस्पताल में भर्ती किया। मतलब पेट में दर्द होने लगा तो सबको कहाँ ले दिया गया, सरद अस्पताल, मतलब सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गया। चिकित्सक ने बताया कि विषाक्त भोजन का मतलब कुछ उसमें जहरीला पदार्थ करने से बाराती की तबीयत खराब हुई। खाद्य निरीक्षक ने खाद्य पदार्थ की जांच की, बताया कि नकली मिलावट मसालों भोजन में स्वाद के लिए रासायनिक पदार्थ का प्रयोग तथा दाल खट्टी हो जाने के कारण भोजन विषाक्त हो गया, जिससे खाने से बीमार हालत। मतलब खाना जब खराब हो जाए, देखिए होंगे गर्मी के दिन में दाल खट्टा हो जाता है, ऊपर पे वाइट टाइप से फुफुंदी एकदम झाग टाइप से आ जाता है, तो उस तरह का खाना खराब है। उस तरह का खाना खाने से क्या होता है, बीमारी हो जाती है। या एक्सपायरी डेट का मसाला वगैरह अगर यूज हो जाए तो रोज में उतना देखा नहीं जाता है, मार्केट से खरीदे और डायरेक्ट डाल दिए। तो ये सब चीज़ ध्यान देना चाहिए हमें। माँ ने समाचार पढ़ने के बाद कहा, अधिक गर्मी में भोजन बासी हो जाने पर खाद्य पदार्थ में स्वाद खत्म हो जाता है, धीरे धीरे भोजन खट्टा हो जाता है। ऐसे खाद्य प्रदूषण भोजन खाने से हम बीमार पड़ने का खतरा रहता है। हमें खट्टा या बासी खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम ढेर सारा बना दिए और फ्रीज में रख दिया, 3 दिन तक अब उसको खाए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा अक्सर महिला लोग करती है, नहीं करना चाहिए। विनायक ने कहा, माँ हमें पता कैसे चलेगा कि भोजन खराब हो गया? सवाल है, बच्चा पूछ रहा है कि कैसे पता चलेगा भोजन खराब हो गया। माँ ने कहा, भोजन ज़्यादा समय तक बासी पड़ा रहता है या खराब हो जाता है, इसके रंग और गंध में अंतर होती है, कलर चेंज हो जाता है, गंध भी अजीब सा स्मेल होने लगेगा। तुम चाहो तो 2-3 तरह के खाद्य पदार्थ को 2-3 दिन तक रखकर उसमें होने वाली परिवर्तन को देख सकते हो। दाल, सब्जी, रोटी, चावल, ठीक है, पाव रोटी में क्या होगा, ग्रीन टाइप से ऊपर में आ जाता है, रंग कैसा होगा, गंध कैसा होगा, ये बनाने के लिए होता है। ठीक है, विनायक ने कहा, अब मुझे समझ में आ गया कि लोग बासी खाना क्यों फेंक देते हैं। अब बासी जो खाना बचता है उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो क्यों फेंकते हैं, ये विनायक को अब समझ में आ रहा है। माँ बोली, हाँ, भारत जैसे देश में जहाँ बहुत बड़ी आबादी को दोनों समय भरपेट भोजन नहीं मिलता, वहाँ खाना खराब हो जाए या बर्बाद करना एक तरह का अपराध है। अभी जस्ट ये चीज़ आपको समझाए हैं। खराब भोजन हमारे लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। शादी विवाह भोज भंडार में तो ज़्यादा भोजन बर्बाद होता है। विनायक ने कहा, तब तो माँ हमेशा ताज़ा भोजन ही करना चाहिए, जितना खाना खा सके उतना ही खाना बनाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके घर में बचा खाना, बासी खाना फेंका
जाता है। 1 सप्ताह तक लगातार देखिए, लिखिए कौन सा खाद्य पदार्थ लगभग कितना मात्रा। 1 सप्ताह का तालिका बनाइए कि आपके घर में कितना भोजन और कितने मात्रा में बर्बाद होता है। ये सब क्वेश्चन है। आगे फिर विनायक ने पूछा, माँ खाने को बर्बाद होने के कैसे बचाया जा सकता है। क्वेश्चन है यहाँ से कि खाना बर्बाद होने से कैसे बचता है। माँ बोली, हमें अनावश्यक या अधिक भोजन बनाने से परहेज करना चाहिए। थोड़ा कम बनाएंगे, घट गया फिर क्या करेंगे, फिर से बना लेंगे। भोजन लोग कर सकते हैं उतना भोजन बनाना चाहिए। खाना फिर भी बच जाए तो उसे ठंडी जगह पर या फ्रिज में रखना चाहिए। विनायक ने पूछा, माँ अगर लंबे समय तक भोजन सुरक्षित रखना हो तो क्या करें। माँ ने कहा, लंबी अवधि तक किसी खाद्य पदार्थ को संरक्षित करना हो तो उसमें से पानी का अंश निकाल देते हैं। अचार, मुरब्बा और खाद्य पदार्थ इसे लंबे समय तक रखा जाता है। कहते हैं अचार में पानी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो खराब हो जाएगा, इसी वजह से। तो ये था हमारा, ठीक है, कि भोजन जितना खाओ उतना पकाओ। इससे क्वेश्चन बस यही है कि भोजन बर्बाद नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है आपका बस वो गाँव वाला, ठीक है, रूपनी पोखर मोहल्ले कहाँ से है, तो शेखपुरा से। तो ये था आपका वीडियो, इसमें क्वेश्चन वगैरह जो भी होगा देख लीजिएगा, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हो, बार बार हम कहते हैं कि कमेंट बॉक्स पे नीचे ज़रूर लिखा कीजिए कि आपको पढ़ाई के दरमियान कितना प्रॉब्लम आ रहा है, क्या आ रहा है। उसके बाद ही हम आपका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर आप हमें बताइएगा नहीं तो इस ऑनलाइन क्लास में होता क्या है कि मेरे सामने स्टूडेंट नहीं है, जिसके कारण कि हम डील आपसे कर सकें। एक अप्रॉक्स तरीके से हम पढ़ाते हैं। तो जब भी आपको दिक्कत लगे या कुछ भी हो तो आप क्या कीजिए, आपको व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। ये नंबर है, नोट डाउन कर लीजिए। कुछ भी दिक्कत आए व्हाट्सएप कीजिए, अपना क्वेश्चन आप यहाँ से पूछ सकते हैं। हम संभव जितना ज़्यादा हो सके उतना आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आपने पूरा देखा होगा और शेयर भी आपने किया होगा, लाइक भी किया होगा। जो लोग नहीं किए हैं वो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि काफ़ी यूज़फुल ये वीडियो है आप लोग के लिए। थैंक यू।